Good morning, students. Welcome to chemistry class of class 9th, chapter 1, that is matter in our surroundings. क्या है ये? Matter in our surroundings. Okay. Now let's see इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कंटेंट है इस मैटर ऑफ सराउंडिंग्स में. ये आपका पार्ट 1 है. ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 1 पार्ट है. तो इसमें हम पढ़ेंगे मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स और कुछ क्वेश्चन आंसर. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट मैटर. मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल. इस यूनिवर्स में सभी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? मटेरियल से. विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. अपने आसपास जो भी आप सराउंडिंग्स में देखेंगे तो सभी चीज़ें कुछ न कुछ मटेरियल से बनी हुई हैं. उन्हें साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर का. ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? हम मैटर बोलेंगे. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड वॉल्यूम आर मैटर. ये आपका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड वॉल्यूम आर मैटर. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ टेबल, चेयर, फॉर एग्जांपल जैसे दिया है टेबल, चेयर, मिल्क, मोबाइल फ़ोन, बलून्स एक्सेट्रा. अगर फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये हाथ में बुक लिए हुए है. ठीक है, बुक को अगर हम कहीं भी रखते हैं तो क्या करती है? वो थोड़ा सा स्पेस ले लेती है. ठीक है, स्पेस ले लेती है. इसका मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी चीज़ें जो ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस ले लेती हैं, स्थान घेरती हैं, उनको हम मैटर बोलते हैं. तो यहाँ पे बुक आपका क्या हो गया? मैटर हो गया. यहाँ पे वाटर को भी आप देखेंगे तो ये क्या किया है? बॉटल में वाटर भरा हुआ है और इस ग्लास में भी वाटर है, तो इसने इतनी जगह घेर लिया. इसका मतलब कि वाटर भी क्या है? मैटर है. इवन बलून की बात करूँगी तो बलून क्या है? बलून में गैस भरी हुई है और इसने बलून में इतनी जगह घेर लिया. इसका मतलब इस बलून में क्या है? गैस भरी हुई है. इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे क्या हो? गैस हो, सभी चीज़ें क्या है? आपकी मैटर है. ठीक है, बुक भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, इवन वाटर बॉटल भी मैटर है. ठीक है, बलून भी यहाँ मैटर है और उसमें भरी हुई गैस भी आपकी मैटर है. ठीक है, स्टोन की बात करते हैं. स्टोन भी देखिए, स्टोन क्या है? मैटर है. इसने इतना ऑक्यूपाई किया स्पेस. अब इस कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में देखेंगे, अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल हैं. एक 750 ml का है, इसने इतनी वॉल्यूम को कवर किया है. ठीक है, सेकंड में 1.25 लीटर, इसने इतना वॉल्यूम कवर कर लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ मास एंड वॉल्यूम आर मैटर. कोई भी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं, जिसमें मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, वो सभी चीज़ें मैटर है. इवन हॉट एयर बलून. ठीक है, समझ में आया सबको कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल. द साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. इस यूनिवर्स में सभी चीज़ें मटेरियल से बनी हुई हैं, जिनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर का नाम दिया है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास एंड वॉल्यूम आर मैटर. जो भी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, उनमें मास होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है? आपका मैटर होता है. क्लियर? नेक्स्ट, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. इन मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर में देखते हैं, every matter is made up of material particles which differ in shape, size and nature. ठीक है, every matter is made up of particles which differ in shape, size and nature. जो भी मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं? पार्टिकल से. ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. हम इसको देखने के लिए
स्कूल के जो लैब में माइक्रोस्कोप होता है उससे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए स्पेशल टाइप के मैग्नीफाइड स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी मैटर होते हैं वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल्स से होते हैं, विच डिफर इन शेप साइज एंड नेचर, जो कि शेप में, साइज में और नेचर में डिफर करते हैं बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स की वजह से। जैसे कि सॉलिड यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है यहाँ पे सॉलिड में, स्टोन है, ठीक है, स्टोन है। आप इसके शेप को देखेंगे तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके, ठीक है, एक मिनट, जिनके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो शेप, साइज और नेचर में डिफ़र करते हैं। इसी के कारण इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, देखिए क्लोजली पैक्ड आपको नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के काफ़ी पास होने की वजह से ये क्या है, पास होने की वजह से इनका शेप ऐसा है सॉलिड शेप में। इसी प्रकार से अगर आप लिक्विड को देखेंगे, ठीक है, लिक्विड को देखिए यहाँ पे लिक्विड को, तो इनके जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो कैसा है, थोड़ा दूर है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का जो ये है, लिक्विड का जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो क्या है, शेप, साइज, और इसीलिए ये नेचर में डिफ़र करते हैं क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स से दूर होते हैं, ठीक है। अब गैस की बात करेंगे तो गैस के जो पार्टिकल्स है वो और भी दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड, इसलिए क्या होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर होते हैं। इसी कारण से क्या होते हैं, ये जो मैटर होते हैं, ठीक है, वो शेप में अलग होते हैं, सॉलिड के शेप अलग होते हैं, लिक्विड के शेप अलग होते हैं, गैस के शेप अलग होते हैं, और साइज़ और नेचर में ये डिफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स के, अभी हमने देखा कि फिजिकल नेचर था, फिजिकल नेचर में हमने देखा कि चलो भाई पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर जो होते हैं पार्टिकल से बने होते हैं और उनमें शेप, साइज़ और उसके नेचर जो है डिपेंड करते हैं पार्टिकल्स पे, ठीक है। मैटर के जो शेप होते हैं, साइज़ होते हैं और नेचर होते हैं जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है भाई पार्टिकल्स के। फर्स्ट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। कैसी, ये एक्टिविटी से देखते हैं, आपकी बुक में ये एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो इसमें अगर एक बीकर में हमने वाटर लिया है तो उसमें आपको दिख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या हुआ, जब हमने एक बीकर में हमने क्या लिया, वाटर में हमने शुगर को ऐड किया, शुगर को जब हमने ऐड किया और उसे क्या किया, स्टर किया, तो वो पूरी तरीके से उसमें डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। मतलब कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसमें शुगर के पार्टिकल आ गए, ठीक है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, तो स्पेस है तो उसमें क्यों कौन आ गए, शुगर के पार्टिकल्स आ गए और वो उसमें सेटल हो गए। सेटल होने के बाद पूरी तरीके से वो यूनिफॉर्म कंडीशन पे आ गए, ठीक है। समझ में आया यहाँ से। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पे बोला है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। देखिए इतने छोटे होते हैं, इसको जस्ट यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है कि एक आपको बताया गया है कि इतने छोटे होते हैं, इतने यहाँ पे तो फिर भी शो हो रहा है कि दिख रहा है, बट ये इतने मैग्नीफाइड होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट है आपका सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कैसे कंटिन्यूस मूव करते हैं भी पार्टिकल्स, ठीक है, देखते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे कंटिन्यूस मूव करते हैं। देखिए
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कैसे मूव करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, ठीक है, उनको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देखेंगे कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने वाटर लिया, वाटर में हमने क्या डाला? अ ड्रॉप ऑफ इंक, एक ड्रॉप इंक का डाला, तो वो जो इंक की जो ड्रॉप गई है वाटर में, वो देखिए वो धीरे धीरे कर करके क्या हो जा रही है? धीरे धीरे करके पूरे वाटर में मिक्स होके एक यूनिफॉर्म कंडीशन पे आ रही है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि पूरी उसमें सेटल हो गई है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये बता रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं पार्टिकल्स मूव हो जाते हैं, फास्ट मूव करने लगते हैं। जैसे कि आपके घर में इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि घर पर जब खाना बना हुआ रहता है, खाना जब गर्म होता है तो हमको उसकी स्मेल कहाँ तक आ जाती है? अरोमा जो उसकी होती है घर के गेट तक आ जाती है। कैसे हमको पता चल जाता है कि मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया है, ठीक है, घर पर कुछ अच्छा बना हुआ है? स्मेल से, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली जो खाना गर्म होता है, जो खाना गर्म होता है, पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस मूव करते करते कहाँ तक वो पहुँच जाते हैं? सभी जगह फैल जाते हैं, इवन हमारे गेट तक आ गए, इसलिए हमको उसकी अरोमा आ जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही फास्ट होगी। तो गर्म खाने में क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो हमको स्मेल दूर तक न आ जाती है, खुशबू आ जाती है, ठीक है, ठीक है, हम स्मेल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो मोशन में है उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो मोशन में है उनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इसीलिए गर्म खाने में भी टेम्परेचर राइज हुआ, खाना गर्म है, इसलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हमको उसके पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं, फास्ट मूव करते करते वहाँ तक पहुँच गए और हमको स्मेल आ गई। ऐसे ही इंसेंस स्टिक की बात करती हूँ, ठीक है। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी भी स्मेल, उसकी भी जो फ्रेगरेंस होती है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है ना। उस रूम में, पूरी जिस रूम पे जलाते हैं वो उस रूम पे भर जाती है, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो उस पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं और सारे तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज पजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से कोई भी चीज़ जो मोशन में होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स के जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल जब इंटरमिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है? उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने इंक के ड्रॉप को डाली, ठीक है, इंक के ड्रॉप को डाला है तो वो ऑटोमेटिक डिफ्यूज़ होने लगा इसमें और ऑटोमेटिक इसमें मिक्स होने लगा, और यही प्रोसेस है डिफ्यूज़न का। जब दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं, हमने इसको कुछ स्टर भी नहीं किया, अनडिस्टर्ब करके रख दिया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? इंटरमिक्स हो गए एक दूसरे में। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। सेकंड हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, पार्टिकल जो होते हैं वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैस में हो, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते रहते हैं, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
कैसे अट्रैक्ट करते हैं भाई? देखो, अगर हमने एक आयरन बॉल लिया है, आयरन बॉल लिया, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, आयरन बॉल को हम हैमर से पीट रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर फोर्स डालने पर वो क्या हो जाएगा, फोर्स, इतना ज़्यादा फोर्स डालना पड़ रहा है उस पर, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखे हैं, एक दूसरे को इतना बांध करके रखें, उनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा है कि हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्ट करके रखे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, जो चौक के पीस की बात करूं, यहाँ पे देखिए चौक का पीस है, तो उसको तोड़ने के लिए हैमर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। देखिए सॉलिड तो है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक करने में क्या हो जाता है, ईजी पड़ता है। चौक के पीस को अगर हम ब्रेक करें तो वो हम ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर पार्टिकल्स, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनमें उतनी बॉन्डिंग नहीं होती जितना कि जैसे कि आयरन बॉल की बात करूं, आयरन बॉल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, कि उनको हमको ब्रेक करना अनईजी है, ठीक है। तो कोई भी, जैसे कि आयरन बॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट करके रखे हैं क्योंकि उन पे हमको ब्रेक करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो कोई भी चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है उसके पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये लड़कियों ने एक दूसरे को इस तरीके से पकड़ के रखा है, तो इनको हमको छुड़वाना थोड़ा मुश्किल जाएगा, ठीक है। अगर हम सिर्फ फिंगर पकड़ के रखी होती है एक दूसरे की तो हम तो तुरंत ब्रेक कर सकते थे, ठीक है। हाथ पकड़ के रखी रहती तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता, लेकिन अगर इस तरीके से पकड़ के रखी हैं मतलब इन पे और ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है वो उसके पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है, ठीक है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। समझ में आया? ठीक है, तो हमने देखा मैटर क्या होता है, फिज़िकल नेचर क्या होता है मैटर का। देखो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिनमें मास होता है, वॉल्यूम होता है, वो सभी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। फिर हमने देखा फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। फिज़िकल नेचर क्या होता है मैटर का, कि जो भी चीज़ें जो मैटर है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है, और पार्टिकल बहुत ही वेरी स्मॉल होते हैं, बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन, ठीक है। और जो पार्टिकल्स मैटर जो होते हैं बने हुए होते हैं पार्टिकल से, वो उनके पार्टिकल्स के उनका जो शेप होता है और साइज़ होता है और नेचर होता है मैटर का, वो पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला था पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मैटर जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम। नंबर 2 देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कैसे मूव करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ कैनेटिक एनर्जी, जो भी चीज़ मोशन में होती है उनमें कैनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए होते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ सॉफ्ट है या कितनी हार्ड है, उनके पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जो भी मैटर जो होते हैं हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, लिक्विड है, सॉलिड है कि गैस है, वो उनके पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर। आपकी एनसीईआरटी की बुक में इन पेज नंबर 3 देयर आर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ठीक है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड कर लेना, फॉलोइंग आर मैटर, ठीक है। क्वेश्चन दिया है चेयर, एयर, ठीक है। चेयर तो स्पेस, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ आर द फॉलोइंग आर मैटर, ठीक है, इनमें से क्या क्या चीज़ें मैटर है। चेयर तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब ये मैटर है। एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जब हम बलून को
भरते हैं, बलून को फील करते हैं एयर से, गैस से, तो वो ऑक्यूपाई करती स्पेस, मतलब मैटर है। लव क्या है? लव जो है फीलिंग है, ठीक है। स्मेल क्या है? स्मेल भी फीलिंग है। हेड भी एक फीलिंग है। आलमंड क्या है? वो तो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, मतलब वो मैटर है। थॉट, थॉट तो आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है, किसमें? फीलिंग में आ जाएगा, ठीक है, तो वो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करता, तो ये मैटर नहीं है। कोल्ड, कोल्ड आपका क्या हो जाएगा? नहीं होगा, फीलिंग है। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो होगा आपका मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल तो नहीं होगा, बट स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या हो जाएगा आपका? परफ्यूम जो हो जाएगा आपका मैटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैटर और नॉन मैटर, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन कौन से मैटर हैं, तो इसमें चेयर मैटर है, एयर मैटर है, ठीक है, आपका आलमंड मैटर है, कोल्ड ड्रिंक मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर। यहाँ पे चेयर, एयर, आलमंड एंड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के लिए आंसर बताइएगा। द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट यू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, यू हैव टू गो क्लोज। पहले ही मैंने बताया है कि जो हॉट फूड होते हैं उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है, इसीलिए हमको दूर तक के फूड की स्मेल आ जाती है। लेकिन वही अगर चीज़ ठंडी है तो हमको उसके पास जाना पड़ता है स्मेल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली, जैसे कि अभी मैंने बताया। एट लोअर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी एंड दस मूव स्लोली। एट हायर टेम्परेचर पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर, ठीक है। Therefore, the smell of the hot food reaches the person several meters away, whereas particles of cold food possess less kinetic energy and are not able to reach several meters away. Because of जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जो पार्टिकल्स होंगे काफ़ी ज़्यादा मूव करेंगे, फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमको हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल जो है सेवरल मीटर्स अवे पर ही आ जाती है, लेकिन वही कोल्ड फूड की जो स्मेल होती है वो नहीं आ पाती, बिकॉज ऑफ उनमें टेम्परेचर कम हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, उतनी ज़्यादा नहीं होती, और पार्टिकल्स उतना ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जब एक स्विमर या डाइवर जो होता है, स्विमर जो होता है जब मूव करता है तो वो कैसे मूव कर लेता है स्विमिंग पूल में, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी से? आंसर है दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। हमको पता है कि पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं उसमें स्पेस होता है, और जब डाइवर जो होता है, स्विमर जो होता है, जब उस पानी को हटाता है तो उनके पार्टिकल्स के बीच की बॉन्डिंग जो होती है वो ब्रेक होती जाती है, इसलिए वो अच्छे से क्या कर सकता है? स्विमिंग कर सकता है, ठीक है। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम and the interparticle forces of attraction between liquid particles are not very strong, hence the force applied by diver is enough to overcome this forces of attraction, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड, जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो होता है लिक्विड पानी में वो, ठीक है, स्विम करता है, तो उन जो लिक्विड में, पानी तो लिक्विड है ना भाई, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और उसको वो अच्छी तरीके से हटा सकता है अपने हाथों से और मूव कर सकता है, ठीक है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है पार्टिकल्स जो है किसके? लिक्विड के। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये पार्टिकल्स के मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है।
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द मैटर इज composed ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन दैम, ये तो पहले ही हमको पता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी कि इनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो आपको पहले ही पता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके इस नोट्स को आप कॉपी में, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इवन क्वेश्चन आंसर सभी कुछ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉट नीड टू ड्रॉ। जो आपको सूटेबल पड़े इसको बना लीजिएगा, ठीक है। फूड और ये वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंसेंस स्टिक वाला ये बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे नोट्स प्रिपेयर करके उसको लर्न कीजिए क्वेश्चन आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।